हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसे कि मेरे चैनल पर आजकल गुरुद्वारों की सीरीज चल रही है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। दिल्ली के सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारे और उनमें चलने वाले दवाखाने, डिस्पेंसरी मैं दिखा रही हूँ। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए। उसी श्रृंखला में आज का गुरुद्वारा है गुरुद्वारा बंगला साहिब, जो कि आपको पड़ेगा कनॉट प्लेस में, और आपको गुरुद्वारे के सामने ही बिल्कुल यहाँ बसें उतार देती हैं और आप आके सामने गुरुद्वारे में मत्था टेक सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब को सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, वर्ल्ड फेमस गुरुद्वारा है, तो इसको कौन नहीं जानता। हम आपको लेकर आए हैं आज इस गुरुद्वारे, और हम यहाँ का इतिहास भी सुनेंगे और यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानकारी लेंगे और यहाँ के चेयरमैन साहब से भी बात करेंगे। तो हम गुरुद्वारे के अंदर आ चुके हैं और ये यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। आगे दरबार साहब आता है और हम आपको दरबार साहब के भी दर्शन कराएंगे, यहाँ का लंगर हॉल भी दिखाएंगे और यहाँ पर कैसे प्रसाद चढ़ाया जाता है, कहाँ से रसीद ली जाती है, आपको सभी चीजें हम लोग दिखाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, गुरुद्वारे की सीरीज चल रही है, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। चैनल का नाम है गुड मॉर्निंग सखी सहेली। सामने ही आपको विंडो जो नजर आ रही हैं, यहाँ से आप रसीद लेंगे और प्रसाद लेंगे। प्रसाद आप 10 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का चढ़ाइए, कोई बंदिश नहीं है। आपको जो ठीक लगे आप उतना प्रसाद चढ़ा सकते हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? द्वारका। अच्छा, आप द्वारका से आए हैं। अच्छा लगा बंगला साहब आके? हैं? बच्चे हैं आपके पास? अभी नहीं है। बाबा जी देंगे? हाँ देंगे, पक्का देंगे। 5 इतवार नहाना आके, ठीक है? नहाए हो नहीं नहाए हो? पहली बार आए हो। वैसे मैं महादेव को मानती हूँ, सबको मानती हूँ। कोई बात नहीं, भगवान तो एक ही है। भगवान तो एक ही है ना? मानोगे तो यहाँ बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है? प्रसाद लेने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपसे प्रसाद लिया जाएगा। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं जैसे वैसे ही आपको भी करना है। और आपको हम बता देते हैं, जब भी आप गुरुद्वारा परिसर में हो, आप लोग सिर ढककर रहें। नंगे सिर आपको बिल्कुल नहीं रहना है। आपके पास अगर चुन्नी नहीं है तो यहाँ रुमाले होते हैं, आप उनको सर पे बांध सकते हैं और फिर आप दरबार साहब में जाएंगे। बिना सिर ढके आप कहीं भी नहीं घूम सकते यहाँ पर। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ की मर्यादा का आप पूरा पालन करें। तो चलिए चलते हैं अंदर दरबार साहब में। हम भी मत्था टेकेंगे, हमारे साथ साथ आप भी मत्था टेकिए और दरबार साहब के दर्शन करिए। तो चलते हैं अंदर दरबार साहब में। अगर हो सके तो आप लोग अपने फोन को भी साइलेंट कर दीजिए, ताकि कोई अंदर घंटी ना बजे, और बात बिल्कुल मत करिए, शोर बिल्कुल मत करिए अंदर। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मेरा। असंजोर नाल जे किछ कारण साके, जो पावे बख्श पिता पावेगा।
बोले सितारो हारे नाम प्रभु के जो रंग लाते अब हम आपको लेकर के चलेंगे यहाँ के सरोवर की तरफ। बहुत ही पवित्र सरोवर है यहाँ पर। यहाँ पर आइए, आप स्नान करिए और यहाँ से आप जो भी मांगेंगे आप एक बार आजमा कर देखिए, बिल्कुल पूरा होगा, 101% पूरा होगा। आप एक बार आइए, जरूर मत्था जरूर टेकिए और आकर यहाँ का आनंद लीजिए गुरबाणी का। अब आपको लेकर के चलेंगे सरोवर की तरफ, जो कि बहुत ही पवित्र सरोवर है। यहाँ पर आप आकर स्नान जरूर करें। और आइए लेकर के चलते हैं सरोवर की तरफ और आपको दिखाते हैं यहाँ का सरोवर कितना बड़ा है और इसका क्या महत्व है। हम आपको ये भी जानकारी जरूर देंगे। यहाँ पर देश विदेश सभी जगह से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ मत्था टेकते हैं और यहाँ के सरोवर में स्नान करते हैं और जो मांगते हैं वो पूरा होता है। तो यहाँ से देखिए सरोवर आपको नजर आ रहा होगा और कितना बड़ा सरोवर है। देखिए, आप यहाँ आइए, यहाँ स्नान कीजिए और फिर प्रसाद चढ़ाइए। तो सबसे पहले जब आप गुरुद्वारे में एंटर होंगे तो वहीं पर आपको जोड़ा घर मिलेगा। जोड़ा घर में जोड़ा उतारिए और वहां से फिर हाथ धोइए और दरबार साहब आइए, प्रसाद चढ़ाइए। तो ये है सरोवर। देखिए, मछलियां हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। कितना साफ सुथरा ये सरोवर है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कृपा करे जी। आप लोग जब भी दिल्ली आए घूमने के लिए, जो दिल्ली के हैं वो तो आ ही जाते हैं यहाँ पर। अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो इस गुरुद्वारे जरूर आइए और मत्था जरूर टेकिए और यहाँ पे स्नान भी करिए और प्रसाद भी चढ़ाइए। ये सामने आपको नजर आ रहे हैं निशान साहब, और यहाँ निशान साहब पे भी मत्था टेकिए और फिर निकलते समय आपको यहाँ से प्रसाद मिलेगा, वो लेकर जाइए। अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से पवित्र जल भी मिलता है। तो ये सामने आप जल पीजिए और यहाँ से घर के लिए आप जल लेकर जरूर जाइए और अपने घर को पवित्र कीजिए। घर वापसी जाते समय आप यहाँ से प्रसाद लेना बिल्कुल ना भूलिए और प्रसाद लीजिए। अब हम लेकर चलते हैं आपको, यहाँ का इतिहास सुनवाते हैं सरदार अमरजीत सिंह पिंकी जी से, जो यहाँ के एरिया के प्रमुख हैं।
तो बड़ी ही बुलंद आवाज में उन्होंने शीशगंज गुरुद्वारे का भी इतिहास सुनाया था। अब उनसे यहाँ का इतिहास भी सुनते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो अब हम मिलवाते हैं यहाँ के इलाका प्रधान अमरजीत पिंकी जी से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज यह सारी कैमरा टीम पहुंची है। 8वें गुरु नानक बाला प्रीतम चौजी प्रीतम दुख पंजन दाते उन्हां दे चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा बगला साहिब विखे, क्योंकि यह स्थान धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी ना तो है। मैं आप जी को थोड़ा स्टार्टिंग दसन तो बाद इत्थे इतिहास लेना चाहांगा। गुरु हरकृष्ण साहिब जी सिखां दे 8वें गुरु होए हैं ते इन्हां दा नाम भी बहुत चढ़दी कला नाल रखिया गया, क्योंकि धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जनी जिन गुरु जनिया माए। 7वें गुरु नानक धन गुरु हरराय साहिब जी के गृह विखे किरतपुर साहिब विखे सत्कारयोग माता माता किशन कौर दी कुख तो मेरे सच्चे पातशाह दा आगमन होया। ते ना भी देखो साथ संगत जी, पहला अखर गुरु पिता तो लिता गया हर राय और दूजा अखर सत्कार योग माता माता किशन कौर तो लिया गया गुरु हरकृष्ण साहिब जी। ते 5 साल 3 महीने की उम्र च इन्होंने गुरगत्ता प्राप्त हुई। औरंगजेब ने लख जोर लाया कि मैनू दर्शन देन, पर संगतां ने कहा सी इस मलेश को दर्शन नहीं देने। जिस स्थान ते आप जी विराजमान हो यह राजा जय सिंह दा बंगला सी ते राजा जय सिंह ने गुरु हरकृष्ण साहिब जी नो बुला भेजिया अपने महल दे दर्शना वास्ते, तुसीं आप जी आओ। उन्होंने इत्थों वास्ते उन्होंने निमंत्रण दिता। गुरु हरराय साहिब जी पंजाब तो चलते हुए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लांगा, अंबाले तो होंदे हुए यह दिल्ली पहुंचे। अंबाले जो उन्होंने कौतक किया, क्योंकि उत्थे दे लाल चंद पंडित नूं यह भुलेखा हो गया कि साडा भगवान छोटा ना श्री कृष्ण उम्र देखिए तेरा जी उम्र भी छोटी 5 साल 3 महीने, ना भी बड़ा रख लिया गुरु श्री हरकृष्ण साहिब जी। मैं नहीं मानता कि 5 साल 3 महीने का कोई गुरु हो सकता है। मैं ता मनागा ए गीता दे श्लोक करके दिखाएंगे। ते सच्चे पातशाह ने क्या, अगर मैं करते लोग कहेंगे गुरु नानक जी जोत है केड़ी वड्डी गल है। पंडित लालचंद तू पंजोकड़ा गांव दा कोई भी बंदा लिया, मैं ओदे कोलो गीता दे अर्थ करा दांगा। लालचंद पंडित मन च बड़ा खुश होया कि मेरी गल बन गई। उन्हें पंजोकड़ा पिंड दा गूंगा बहरा छज्जू चीवर उसनु बुलाया। उन्हें क्या ना बोल सकता है ना सुन सकता है, अर्थ की करेगा बोलेगा कि वो मेरी जीत हो गई। वो नहीं जानता सी कि गुरु नानक दी 8वीं जोत केड़ी अवस्था दी मालिक है। सब कुछ सच्चे पातशाह दी अति छड़ होंदी सी। जदों धन गुरु श्री कृष्ण साहिब जी ने उस गूंगे पैरे छज्जू चीवर दे शीश से छड़ रखी, ज्ञान का भंडार आ गया, कपाट खुल गए, प्रकाश हो गया। वो गूंगा बहरा बोलन लग गया, ये लालचंद पंडित तो एक गीता दे श्लोक दी की गल करना है, मैं पूरे गीता दे श्लोक दे अर्थ करदा। लालचंद पंडित डंडौत हो गया। उस तो बाद वो गुरु दा शिष्य बना, अमृतधारी होया, कई जंगा भी लड़िया। उस तो बाद जिस स्थान ते आप जी विराजमान हो यह राजा जय सिंह दा बंगला सी, वो इत्थे पहुंचे। विचकार एक होर कौतुक होया सी, एक कोड़ी दा कोर दूर कीता अपना रुमाल दे के, जिदे नेड़े कोई जांदा नहीं सीगा। जब इस स्थान ते पहुंचे इत्थों दी रानी नूं भी भुलेखा हो गया। उन्हें भी इम्तिहान लेना चाहा कि 5 साल 3 महीने का गुरु नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकती। मैं ता मनांगी
कि गुरु मैनू पहचान लेगा। वो गोलियां दे नौकरानियां कपड़े पा के नौकरानियां दे विच गोलियां दे विच ही बह गई कि अगर सच्चा पातशाह होएगा मैनू पहचान लेगा। देखो मेरे बाला प्रीतम जी चोजा छड़ हसी छड़ रखते हुए ए नहीं रानी, ए नहीं रानी, ए नहीं रानी, ए नहीं रानी। और जेड़ी असली रानी गोलियां दे कपड़े नौकरानियां दे कपड़े पा के बैठे सी ओदी गोद च बह गए। मां कदे बच्चियां दा इम्तिहान नहीं लैंदे। वाहिगुरु ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਦ ਵੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ। वाहिगुरु ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਚੇਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਕਾਲੇ ਚੇਚਕ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਲਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਬਈ 8ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਚ ਆਏ ਹਨ। ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਪਾਓ। सच्चे पातशाह ने क्या ठीक है, एक चौबच्चा साहब तैयार करो। चौबच्चा साहब तैयार कराया गया। क्या उच्च जल पाओ, जल नाल भरिया गया। ते धन गुरु श्री हरकृष्ण साहिब जी ने अपने मुबारक चरण और चौबच्चा साहब च पाए। क्या हुण है जल लोकां नू छकाओ अमृत, सारे लोग निरोज जाणगे, पर मैं परलोक गमन कर जाऊंगा। ते साध संगत जी लखा प्राणियां ने उत्थे जल लिया, अमृत लैके निरोग हो गए। सच्चे पातशाह ज्योति जो समा गए। उन्हां दा अंगीठा साहिब पर जान तो पहले, क्योंकि यह नियम सी कि जेड़ा भी गुरु ज्योति जो समांदा सी अगले गुरु दी दस पांदा सी। 8वें पातशाह लोगों ने पूछा सच्चे पातशाह अगली जोत कित्थे मिलेगी? अपने मुखारबिंद तो किया बाबा बसे ग्राम बकाला। 9वीं जोत धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दस पा गए कि बाबा बकाला च बह के पौड़े च बह के तपस्या कर रहे हैं। उत्थे फिर बात प्रगट हो अगली साखी है। ते ऐतो जब ज्योति जोत समाए ते बाला साहब वो स्थान बनया है जिंदू त्रिवेणी भी कहने हाँ। उत्थे 3 अंगीठा साहिब हैं, गुरु हरकृष्ण साहिब जी दा, माता साहिब कौर दा ते माता सुंदर कौर जी दा। उस दो त्रिवेणी भी कहते हैं। ते साध संगत जीओ ध्यान देना कि जिस तरह राती में आप यूं दसिया कि धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी अपने मुखारबिंद तो वचन कह गए, कोई संशय वाली गल ही नहीं, कोई मन्ने या ना मन्ने, पर जो गुरु कह गया ये कह गया श्री हरकृष्ण तिहाई है जिस डिठे सब दुख जाए। कोई संशय वाली गल नहीं। आप जी बाहर आओगे, सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा है श्री हरकृष्ण तिहाई है जिस डिठे सब दुख जाए। मैं आप जी को दसना चाहांगा, कोई डॉक्टर होंदा हार्ट दा, कोई होंदा किडनी दा, कोई होंदा लीवर दा, कोई होंदा अखा दा, कोई होंदा गोडिया दा, कोई होर तरीके दा, पर इत्थे जिस डिठे सब दुख जाए। सारे रोगां दा निवारण तन दा ते मन दा। दास सतगुरु सच्चे पातशाह ने टुट के बहुत चिर तो सेवावां इत्थे पा रखियां ते दास नो सतगुरु सच्चे पातशाह अपना मेल पैदा रख के रोज सांझा वेले दी हाजरी इत्थे फरमांदा है। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੌਤੁਕ ਵੇਖੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੁਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਾਪਸੀ ਆਂਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ,
4-5 दिन का मेहमान है, घर ले जाओ। दास ने अपनी अखियों प्राणी चौबच्चा साहब अमृत पींदे हुए ते सरोवर साहब जल करते हुए अज भी निरोगन और नितापति इत्थे हाजरी भरते हैं। यह गुरु की बख्शिश है। साथ संगत जी एक और गल क्या, दुनिया च बंगले बड़े हैं, बमिंगम पैलेस, व्हाइट हाउस, टाटा बिरला के बंगले, पर वो बंगले रह गए। जिथे मेरे सतगुर सच्चे पातशाह के मुबारक चरण पे जदों चरण पैंदे हैं फिर की होता है। साधन दी वही हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे जाए बहे मेरा सतगुर सो स्थान सुहावा राम राजे। रहती जिंदगी तक है बंगला नहीं, बंगला साहिब अगवाएगा। सिर्फ पूरी दुनिया का कोई स्थान है बंगला साहिब, तो गुरुद्वारा बंगला साहिब जिथे आप जी दर्शन कर रहे हो स्थान है। इत्थे लखां ही प्राणी किसी भी कौम दे, चाहे सहस्तारी मुसलमान सिख ते आंदे ही उन्होंने गुरु है। अगर तुसी बाहर डायरी लिख के खड़े हो जाओ ना, एक कापी फड़ लो और बाहर खड़े हो जाओ, कापियां पढ़ जाएंगियां, शाही सुख जाएगी। पर गुरु हरकृष्ण साहब जी की चोजा बरकता का कोई हिसाब किताब लेखा जोखा नहीं है। ऐसे सतगुर के स्थान से दर्शन कर रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब हम आपको लेकर के चलेंगे यहाँ के लंगर हॉल में, जहाँ पर एक साथ बैठकर 800 लोग लंगर कर सकते हैं। और यहाँ पर आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं फुलके बनाने की, यानी कि प्रसादे बनाने की, और दालों के लिए भी यहाँ कुकर लगे हुए हैं। तो आपको दिखाएंगे अंदर से कि यहाँ कैसी कैसी मशीनें लगी हुई हैं। बर्तन धोने के लिए भी यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, तो किसी को अपने हाथ से बर्तन यहाँ पर अब धोने नहीं पड़ते हैं। आटा गूंदने की, फुलके बनाने की, प्रसादे बनाने की, दाल बनाने की सभी मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लंगर हॉल में जब घुसते हैं तो ये कॉरिडोर बना हुआ है, यहाँ पर हम लोग बैठते हैं और जाप करते हैं। जब तक लोग इकट्ठे नहीं हो जाते हैं, सारे लोग जुड़ नहीं जाते हैं, तब तक हम लोग यहाँ पर जाप करते हैं। जब सारे लोग आ जाते हैं, अंदर सफाई हो जाती है एक बैच की, तो सब लोग फिर अंदर जाते हैं एक साथ। तो ये देखिए, एक बार बैच उठ चुका है यहाँ से लंगर करके, उसके बाद हॉल साफ होता है। फिर उसके बाद सारी पट्टियां दरियां जो बिछाते हैं वो दोबारा से बिछती हैं। उसके बाद सारे लोग एक बार फिर अंदर आते हैं। इसी तरह से ये 24 घंटे चलता रहता है, रूटीन में है ये। और एक साथ 800 आदमी यहाँ पर बैठकर लंगर कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कितना बड़ा हॉल है। और अगर आपको नजर आ रहा हो तो ऊपर एक पंखा लगा हुआ है जो कि बहुत ही बड़ा है। जब आप यहाँ आएंगे तो देखिएगा कि कितना बड़ा पंखा लगा हुआ है। तो ये देखिए कितने लोग एक साथ इसमें आ जाएंगे, कितना बड़ा हॉल है। कम से कम 800 लोग यहाँ पर आ जाते हैं और एक साथ लंगर करते हैं। मैं सानू भी पर्ची करा दे किससे हैं केड़ा चीज न्यूज़ जी करा देंगे कोई हां यूट्यूब से पावांगे ਅਸੀਂ ਤਾਂ मैं कहा सानू भी पर्ची करा ला हाँ जरूर जरूर 100 चीज लब लेंगे नालो जरूर जरूर साडे नाल चाकरी हाँ जी अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का किचन। तो यहीं से देखिए आप यहाँ की सफाई का तो बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर बहुत ही साफ सुथरा लंगर यहाँ बन के तैयार होता है। ये देखिए प्रसादे पक रहे हैं और यहाँ इधर प्रसादे बेले जा रहे हैं और मशीन भी लगी हुई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो मशीन में भी प्रसादे पकते रहते हैं और लो पर भी प्रसादे बनते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये लो पर बन रहे हैं और आगे दिखाते हैं
कि ये मशीन में प्रसादे बन रहे हैं। पहले आटा डाला जाता है, आटा गूंधा जाता है। ये साइड में सारे कुकर लगे हुए हैं जिसमें दाल बन रही है, छोले बन रहे हैं और सब्जियां बन रही हैं। और ये है फुलके बनाने की मशीन, यानी कि प्रसादे बनाने की मशीन। तो ये अब हमारे चपाती बनके इसमें से निकल रही हैं। ये प्रसादे बनके तैयार होके ये देखिए निकल रहे हैं। प्रसादे बनने के बाद यहाँ पर लगाया जाता है घी। तो ये घी लगा रहे हैं यहाँ पर। और आप देखिए यहाँ से वहां तक कहीं पर भी आपको जरा सा भी तिनका नजर नहीं आएगा कूड़े का, गंद का। देखिए कितना ही साफ सुथरा है। और ये है मशीन, ये अभी बंद है। जब लंगर यहाँ हो जाएगा तब ये मशीन चालू होगी। उसके बाद हम आपको वो चलते हुए मशीन दिखाएंगे कि ये कैसे बर्तन यहाँ पर धुलते हैं। लंगर समाप्त होने के बाद देखिए सारी थालियां यहाँ आ गई हैं और डिश वॉशर में लग गई हैं। उधर से थालियां डाली जाती हैं और इधर धुल धुल के निकलती जाती हैं। पहले जूठ साफ किया जाता है और उसके बाद इस मशीन में लगाई जाती हैं थालियां, जो कि डिश वॉशर है। और देखिए यहाँ से थाली डालना स्टार्ट होती हैं और वहां बाहर की तरफ धुल के निकल जाती हैं। तो आप भी आइए गुरुद्वारे और आप भी मत्था टेकिए। आप सेवा भी कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपकी इच्छा है कुछ सेवा करने की तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है, कोई भी सेवा कर सकता है। आप प्रसादा वर्ता सकते हैं, आप लंगर वर्ता सकते हैं, आप बर्तन धोने में लग सकते हैं। आप जो यहाँ सेवा करना चाहते हैं, आपको जो सेवा करनी है वो आप यहाँ आराम से कर सकते हैं। अब हम चलेंगे गुरुद्वारा बंगला साहिब के को चेयरमैन जी के पास, जिनका नाम है रणवीर सिंह कुंडी। उनसे बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे यहाँ के बारे में कि यहाँ पर और क्या क्या है और कैसे सेवा होती है। चलते हैं उनसे बात करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। तो जैसे कि आप लोग मेरे चैनल पर देख रहे हैं, कुछ वीडियो आ रहे हैं, वो गुरुद्वारों के हैं और उसमें जो डिस्पेंसरियां रन हो रही हैं उनके भी हैं। तो उसी श्रृंखला में एक ये गुरुद्वारा आता है जिसको किसी नाम की जरूरत नहीं है। ये विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसका नाम है बंगला साहब। तो आज हम बंगला साहब लेकर आए हैं आपको और हम मिलाते हैं यहाँ के चेयरमैन साहब से और बात कराते हैं। वो यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे, अपने मुख से 2 लफ्ज बोलेंगे, तो आप भी सुनिए। पहला तो वीर जी अपना नाम दस दो। सत श्री अकाल भैन जीओ, मेरा नाम रणवीर सिंह कुंदी है जी। मैं इत्थे को चेयरमैन की सेवा विच हां। अच्छा जी। ते वाहिगुरू ने किरपा कीती है कि मैनूं उत्थे दी सेवा मिली है ते इत्थे गुरुद्वारा साहब दे विच मैं हाज़र हां। तुसीं दसो तुहाडे की क्वेश्चन है, तुसीं दसो गल करो। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, हमको तो नहीं समझ में आ रहा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਸਮਝੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ। यहाँ पर हम जहाँ बैठे हैं ये हमारे अष्टम पिता अष्टम बलबीरा गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के नाम पे गुरुद्वारा साहब हैं, जिसको हम बंगला साहब गुरुद्वारा साहब जी कहते हैं। यहाँ इस गुरुद्वारे में यहाँ पर गुरु दरबार के दर्शन करने से मन के कष्ट दूर होते हैं और सरोवर साहब के स्नान करने के साथ साथ मन के दुख दूर होने के साथ साथ तन के दुख भी दूर होते हैं। ये हमारी सोच है, ये प्रभु जी की कृपा है और इस गुरुद्वारे की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्ता है। इस गुरुद्वारे में बहुत सारी सहूलतें हैं। इस गुरुद्वारे में के साथ बिल्कुल लगती हुई हमारे पास बाला प्रीतम हॉस्पिटल है, श्री बाला प्रीतम डिस्पेंसरी भी है, गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल भी है। यहाँ पर हम बहुत जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत सस्ते रेट पे MRI करते हैं, CT स्कैन करते हैं, मेमोग्राफी करते हैं
अल्ट्रासाउंड करते हैं, बाकी पैथोलॉजी के टेस्ट भी हम लोग बहुत कम रेट पर यहाँ करते हैं। और हमारे यहाँ पर बहुत जल्दी एक कैंसर डिटेक्शन की मशीन, पेट स्कैनिंग की मशीन भी लगने वाली है, तो जिससे हम संगत की और सेवा कर पाएंगे। और उससे पहले मैं अपने मानजोग प्रधान साहब श्री हरमीत सिंह कालका जी के बिहार पर, मानजोग जनरल सकत्तर साथ जगदीप सिंह कालू जी के बिहार पर आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपके चैनल से मिलकर, कि आप इस चैनल के माध्यम से हमारे गुरु नानक देव जी का जो संदेश है, सर्व सांझीवालता का संदेश घर घर में पहुंचाते हो, पूरी संगत में पहुंचाते हो, पूरी दुनिया में पहुंचाते हो। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है यहाँ पर आके, और बहुत फख्र महसूस हो रहा है यहाँ सेवा करके, कि आप इस चैनल के माध्यम से ये जो संदेश पहुंचा रहे हो, ये इसमें सर्व सांझीवालता का संदेश जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ लोग हमारे धर्म के प्रति प्यार से देखते हैं और प्यार करते हैं। हमारे पास यहाँ एक बहुत बड़ा लंगर हाल भी है, बहुत मॉडर्न लंगर हाल है। यहाँ पर जो हमारे पास बनाने वाले बर्तन है, जैसे कुकर हैं, बहुत बड़े बड़े पतीले हैं, तो फुली ऑटोमेटिक हैं, उसमें किसी को भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और फुली हाइजेनिक है। उसके साथ हमारे पास जो डिश वॉशर है, प्लेटें वॉश करने के लिए ऑटोमेटिक डिश वॉशर लगा हुआ है, किसी को हाथ से साफ सफाई करने की जरूरत नहीं है, फुली ऑटोमेटिक डिश वॉशर लगा हुआ है। उस डिश वॉशर की सहायता से प्लेट्स, चम्मच, ग्लास, जो भी बर्तन इस्तेमाल लंगर में होते हैं, सभी की साफ सफाई ऑटोमेटिक तरीके से होती है। और हमारा ये लंगर हाल है, ये फुली एयर कंडीशनड है, तो गर्मियों में पूरी सुविधा मिलती है। यहाँ जितनी भी संगत आती है, लंगर छकने के लिए आती है, सभी को पूरी सुविधा मिलती है। और बहुत बड़ा लंगर हाल है यहाँ, बहुत कम से कम यहाँ पर 60-70 हज़ार से लेके 1 लाख तक लोग लंगर छकते हैं, और सभी को फ्रेश, ताजा और हाइजेनिक लंगर मिलता है। तवीर जी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो बाहर से लोग आते हैं, जो परदेसी लोग आते हैं, उनका रुकने का यहाँ कोई इंतजाम है? बिल्कुल है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। यहाँ पर जो NRI भी आते हैं या लोकल किसी दूसरी स्टेट से भी आते हैं, तो उनके लिए हमारे पास यहाँ गुरु हरकिशन निवास है, तो यहाँ सभी यात्री आके रुक सकते हैं। प्रायर इन्फॉर्मेशन पे ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इस एरिया में, कनॉट प्लेस के एरिया में, इतनी सहूलत वाले कमरे हमारे पास हैं, फुली इक्विप्ड है, बिल्कुल अच्छी तरह के साफ सुंदर और हाइजेनिक कमरे हमारे पास हैं, तो जिनके बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। अच्छा जी। और हम प्रॉफिट पे काम नहीं करते जी, हम सेवा भावना पे काम करते हैं जी। हम प्रॉफिट नहीं चाहते, सिर्फ सेवा भावना पे काम करते हैं जी। और सेवा के लिए ही कमरे यात्रियों के लिए अवेलेबल हैं जी। कोई भी यात्री किसी भी धर्म का किसी भी कोने से कहीं से भी आके यहाँ रुक सकता है। वो ये उसकी रुकने की अवधि होती है, 1 दिन में चाहे 2 दिन में चाहे, जैसी उसको सहूलत होती है वैसे ही हमारे यहाँ आके रुकता है। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और करूंगी मैं आपसे कि हम जो आप कमरे दे रहे हैं यहाँ पर जी, वो मिनिमम या मैक्सिमम कितने टाइम के लिए? ये इसमें रेट की कोई ऐसी बंदिश नहीं है, जैसे जैसे होता है, कोई जरूरतमंद होता है उसके लिए फ्री सेवा भी है। हाँ जी। ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि हमने इतने पैसे चार्ज करने हैं। नहीं, मैं आपसे पैसे के बारे नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ टाइम पीरियड। जैसे आप 2 दिन के लिए देंगे, 1 दिन के लिए, एक मैक्सिमम टाइम हुआ हमने हफ्ते भर के लिए दे दिया है ना, एक मिनिमम टाइम हुआ कि हम 1 दिन के लिए देते हैं। वैसे तो यहाँ 1 दिन के लिए अलाउ है, क्योंकि जो भी संगत आती है, लोकल संगत गांव से आती है, पंजाब से आती है, दिल्ली में, अपने भारत के किसी भी प्रदेश से यहाँ संगत आती है, तो 2 दिन के लिए हम उनको कमरा दे देते हैं। 2 दिन में पूरी दिल्ली और आराम से विजिट कर लेता है, सभी गुरुद्वारा साहब के, और किसी को खास जगह के दर्शन करने होते हैं तो दर्शन कर लेते हैं। तो उसके ज्यादा अवधि के लिए कमरा उनको चाहिए तो फिर हमारे ऑफिस है गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में, वहां से उसको परमिशन लेनी होती है। परमिशन लेके वो कितनी भी अवधि के लिए कमरा ले सकता है। अच्छा जी। ये आपने सही बताया। तो मैक्सिमम हम हफ्ते तक रुक सकते हैं अगर वो वहां से पूछना पड़ेगा। हमारा जो हेड ऑफिस है गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में है, वहां से जैसे भी परमिशन मिलती है, जैसी यात्री की सहूलत होती है, जैसे यात्री को जरूरत होती है, उसी हिसाब से वो परमिशन देते हैं। और ये नहीं है कि हम 2 दिन के बाद उसको यहाँ से निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। उसकी जरूरत, उसकी सहूलत को देखते हुए
अगर उसको ज्यादा दिन के लिए कमरा चाहिए तो हम उसको भी देते हैं। अच्छा हम यहाँ सेवा के लिए बैठे हुए हैं, हम अच्छा। यहाँ बिजनेस नहीं करते। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगी कि हम क्या बता सकते हैं कि हमारे उन कमरों के रेट क्या है? हमारे यहाँ लगभग कोई 1100 रुपए कमरे का चार्ज है। अच्छा, बहुत मिनिमम चार्ज है इस एरिया के हिसाब से। देखिए दिल्ली है और नॉट प्लेस है अब इसका एरिया है तो कुछ भी नहीं है, 1100 तो कुछ इतने है ही में। नहीं। उसमें देखो गीजर लगा हुआ है, जी एसी लगा हुआ है, जी अटैच बाथरूम है, जी और कंबल की धुलाई, बिस्तरे की धुलाई, साफ सफाई जी, और जी। हाइजीनिक होने में इससे ज्यादा खर्चा तो हमारा आ जाता है। जी हम ये हमारी सिर्फ समझ लो कि सेवा भाव नहीं है, सेवा। नो प्रॉफिट नो लॉस। जी जी हम यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, जी जी हम सिर्फ संगत की सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं। जी। तो वीर जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ, यहाँ के जो सरोवर साहब हैं जी, उनका क्या महत्व है? यहाँ पे लगभग जितने भी हमारे धर्म के प्रति जो लोग श्रद्धा रखते हैं, जहाँ हमारे गुरुद्वारा साहब हैं, जितने खास गुरुद्वारा साहब हमारे पास हैं, जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, सभी में सरोवर बना हुआ है। सरोवर की महानता ये है कि जो भी यात्री यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करके गुरु घर में जाके अपनी मत्था टेकते हैं, जी अपनी श्रद्धा के फूल अर्पण करते हैं गुरु साहब को। जी तो हमारे सरोवर में यहाँ स्नान करने की ये महत्ता है कि हमारे यहाँ एक शब्द बहुत मशहूर है, गुरु हरकृष्ण त्याइए जिस डिठिया सब दुख जाए। हाँ जी, तो यहाँ तन के दुख तो दूर होते हैं, मन के दुख भी दूर होते हैं, साथ साथ तन के दुख भी दूर होते हैं। हाँ। जो भी मेरी ये धारणा है और मानना है, और इसमें सच्चाई भी है कि जो भी श्रद्धा से सरोवर साहब में स्नान करता है, उसके मन के दुख और तन के दुख सभी दूर होते हैं। थोड़े को एक क्वेश्चन और पूछांगी, जी। एक प्रश्न और, मैं भी पंजाबी च आ जानी है, की गल नहीं। जी जी, कोई गल नहीं। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगी कि ये जो दवाखाना है जी, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। हमारे पास यहाँ एक डिस्पेंसरी है जो बाला प्रीतम के नाम से है, तो जिसको हॉस्पिटल और गुरुद्वारा दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी मैनेजमेंट ये इसको मैनेज करती है। तो ये जो सेवाएं मैंने पहले भी आपको बताया कि हॉस्पिटल की सेवाएं जो होती हैं वहाँ डॉक्टर सब सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ बैठते हैं। जो दवाइयाँ लिखते हैं वो दवाइयाँ हमारे बाला प्रीतम मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हैं, जी और इतने कम रेट में अवेलेबल हैं, आप कभी सोच ही नहीं सकते कितनी सस्ती दवाइयाँ। ये सिर्फ संगत की सेवा के लिए हैं। जी हम यहाँ, फिर मैं आपको रिपीट करूं कि हम यहाँ प्रॉफिट के लिए नहीं बैठे हुए, जी जी जी। हम सिर्फ संगत की सेवा के लिए बैठे हुए हैं। हमारे गुरु ने 13 तोला था ना, गुरु नानक की दौलत है ना? और गुरु नानक का उपदेश, वो आज तक चला आ रहा है। गुरु नानक जी का उपदेश सर्व साझी वालता है। जी हम सारे जितने भी दुनिया में आप सब भाई हैं, आपस में भाई हैं, बिल्कुल और बिल्कुल एक ही हैं। बिल्कुल निरंकार एक है, गुरु नानक एक है, जी, और एक ओंकार। हम मानते हैं कि सारी दुनिया एक, एक है। हम उसी को एक पिता एक इसके हम बारिक, जी 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 हम उस बिल्कुल गुरु पिता के हम बारिक बिल्कुल हैं, बिल्कुल उसके बच्चे हैं हम। जी जी उसी को मुख्य रखते हुए हम लोग यहाँ सिर्फ सेवा भावना के लिए बैठे हुए हैं। जी और जी सभी जो भी आए, किसी भी धर्म का, किसी भी कोने से, प्रदेश के किसी भी कोने से, जी कहीं भी आ जाए, जी जो दवाई वो चाहता है, जो हमारे पास अवेलेबल है, उस दवाई से हम उसकी सेवा करते हैं। दवाई के रेट बाजार के रेट से यहाँ कोई 70%, कोई 80%, कोई 90% कम रेटों पे हम लोग यहाँ संगत की दवाई से सेवा करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ के बारे में सुन लिया होगा, यहाँ के चेयरमैन साहब ने आपको बता दिया, बहुत स्पष्ट बताया, और मेरे चैनल के लिए उन्होंने हिंदी में बताया। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे हिंदी में जवाब दिए, मेरे चैनल के लिए हिंदी बोला। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगी हमेशा। मैं फिर दोबारा अपनी तरफ से, अपने प्रधान साहब श्री रमेश सिंह कालका जी की तरफ से, अपने जनरल सेक्रेटरी जगदीप सिंह कालो जी की तरफ से आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर जो बाला प्रीतम दवाखाना चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से बहुत ही सस्ते दामों पर आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं, जिनका रेट जो है वो ना के बराबर ही होता है। तो आप यहाँ से दवाइयाँ ले सकते हैं। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये सराय है, यानी कि रहने के लिए कमरे हैं। आप यहाँ बुकिंग कराइए और आके यहाँ पर आप रह सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। मैंने सारी जानकारी आपको दी है, जो कि को चेयरमैन जी ने
सुनाई है कि यहाँ पर कैसे और कितने दिन तक रहा जा सकता है, तो आपने सुनी होगी। अब हम आपको लेके चलेंगे यहाँ के म्यूजियम में, और ये जो है सामने ही आपको नजर आ रहा है जोड़ा घर और म्यूजियम। तो गेट नंबर 1 से जब आप एंटर करेंगे गुरुद्वारे के अंदर, तो सबसे पहले आपको जोड़ा घर और म्यूजियम नजर आएगा। तो पहले यहाँ पर आप अपने जोड़े उतारिए, टोकन लीजिए। टोकन लेने के बाद आप हाथ धोइए। हाथ धोने के बाद आप जाइए प्रसाद की लाइन में, और आप फिर जाइए दरबार साहब, और आप वहाँ मत्था टेकिए। और आप नहाना चाहते हैं तो मैंने आपको सरोवर भी दिखाया है, वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं यहाँ के म्यूजियम में। तो म्यूजियम है ये, बहुत सुंदर म्यूजियम बना हुआ है। आप आइए, और यहाँ जब भी आएंगे आप सिर ढक के आइएगा। नंगे सिर आपको यहाँ इस परिसर में किसी भी जगह नहीं रहना है। तो आप देखिए यहाँ का म्यूजियम बहुत सुंदर म्यूजियम है। सारी जो यहाँ की कहानी है आप इन तस्वीरों द्वारा देख सकते हैं। तो हम अगर पूरा म्यूजियम इसमें डालेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बिल्कुल शॉर्ट वीडियो हमने इसमें डाल दिया है। और आप जब यहाँ आएंगे पूरा म्यूजियम देखेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इस म्यूजियम में क्या क्या है। इस म्यूजियम में हमारे गुरुओं की कुर्बानी को दिखाया गया है इन चित्रों द्वारा, कि उन्होंने कितने कितने तसीहे सहे, कितने कितने दुख दर्द सहे, और कितनी कुर्बानियां दी, कैसे कैसे उन्होंने दर्द सहा है। सभी तस्वीरों के द्वारा आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो वाकई रूह कांप जाती है कि अगर हमारे गुरु ना होते, ये कुर्बानियां ना होती, तो हम लोग आज यहाँ होते ही नहीं। और ये जब भी आप गुरुद्वारा बंगला साहब आएं तो इस म्यूजियम को जरूर देखें, जरूर से देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। इस म्यूजियम की कोई भी टिकट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। और जब आप यहाँ आएंगे तो इन चित्रों द्वारा देखेंगे कि यहाँ पर कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी गई हैं, और आपको सारा इतिहास यहाँ पर नजर आएगा। इन तस्वीरों द्वारा आप देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। और बहुत ही सुंदर म्यूजियम है, बहुत ही अच्छा म्यूजियम है। आप एक बार आकर इसको जरूर देखें। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया है। अगर मैं पूरा म्यूजियम इसमें लगाऊंगी तो पूरा म्यूजियम का जो है 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इसीलिए हमने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखाकर छोड़ दिया है, ताकि जब आप आएंगे तो आप खुद देखिए इस म्यूजियम को। तो हमें वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं म्यूजियम। आप जब यहाँ आएंगे तो अपने आप ही देखिए कि कैसा है म्यूजियम। अब हम यहाँ से लेकर के चलेंगे आपको गुरुद्वारा बंगला साहब की पार्किंग में, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। और ये सामने आपको नजर आ रहा होगा शाम के वक्त गुरुद्वारा बंगला साहिब कैसा लगता है। ये इतना खूबसूरत नजर आता है जब इसकी लाइटें जल जाती हैं। तो यहाँ पर पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, 3 मंजिला पार्किंग यहाँ बना रखी है। तो अब आपको लेकर चलते हैं पार्किंग की तरफ। तो ये देखिए, ये है पार्किंग। आपको गाड़ी नजर आ रही है आती हुई। आप ऐसे ही मोटरसाइकिल ऊपर लगाते हैं, सारी मोटरसाइकिल के लिए, स्कूटी के लिए, 2 पहिया वाहन के लिए सारी जो पार्किंग है वो ऊपर की साइड है। गाड़ियों की पार्किंग नीचे है, और काफी गाड़ियां आ जाती हैं यहाँ पर, और आराम से गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। काफी जगह है, खुली पार्किंग है, पक्की पार्किंग है, लाइटें खूब हैं, बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है। ये देख लीजिए, जगमगा रही है पार्किंग भी।
गाड़ी खड़ी करने का कोई समस्या नहीं है और बहुत लंबी चौड़ी पार्किंग है, एकदम फ्री है। लेकिन टाइम पीरियड का ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ टाइम पीरियड है, उसके बाद पैसे लग जाते हैं। तो चलते हैं, हम भी अपनी गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं अपने घर। ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।